हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग मैं लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आप विरोधी जो हैं आपके आपकी किस कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही, विरोधी आपकी किस कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, ये टाइटल रहेगा आज की रीडिंग का और ये देखा जाएगा टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप लोग जान ही चुके हैं। जरूरी नहीं है आपसे मैच हो, रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होगी आपके लिए ही होगी। अच्छा, ये आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसे कहाँ आप कमजोर पड़ रहे हैं जो आपके विरोधी आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो कमेंट्स करके बताना जरूर किसकी एनर्जी है, ये किसके साथ मैच होता है। और एक लाइक तो बनता है, शेयर कर सकते हैं। पहली बार आए आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपको रिजोनेट होती है रीडिंग। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। कार्ड में दिख रहा है आप में से कितने लोग हैं जो बहुत, मैं कहूंगी, सीधा बन है आपके अंदर, सच्चे दिल के हैं। आप एक नेक पर्सन है या पर्सन ही, मैं मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग करती हूँ, तो मेल के लिए पर्सन और फीमेल के लिए पर्सन ही शब्द का यूज होगा। तो आप में से कितना भोलापन लिए हुए लोग हैं, लोग आपसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं और आपका कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, किसी का भला हो जाए, आप इस सोच में रहते हैं। मुझे यहाँ दिख रही है आप लोगों की सोच कि आप ये सोचते हैं चलो मेरी वजह से दूसरों का भला हो जाए, चलो आगे बढ़ रहा है, मेरी वजह से बढ़ रहा है, चलो ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया है। क्योंकि आप ईश्वरवादी हैं, आप ईश्वर को बहुत मानते हैं। तो वही दिख रहा है लोग आपकी इस बात का फायदा उठाते हैं, ये आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, आपके अच्छे स्वभाव को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन आप कमजोर नहीं हैं, ये आपकी इंसानियत है, नेकी है कि आप नेकी कर दरिया में डाल वाला हिसाब है। आप बदला नहीं चाहते, कर देते हैं दूसरों के साथ अच्छा, और लोग पलट के आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप देखिए कौन ये लोग हैं जो आपका फायदा उठाते हैं, आपसे काम निकलवा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इनसे आपको दूरी बनाने की भी जरूरत है। देखिए कब तक फायदा कोई किसी को उठाने देंगे। और आप इमोशन पर्सन दिख रहे हैं, बहुत इमोशनल पर्सन दिख रहे हैं, बहुत इमोशनल हैं आप, और आप भावनाओं में बह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाया जाता है, आपको भावुक कर दिया जाता है, आपके सामने ऐसी ऐसी बातें करी जाती हैं कि आप भावुक हो जाते हैं और भावनाओं में बहकर आप सबके काम आ जाते हैं। या आप सामने वाले को इतना दुखी और परेशान समझ लेते हैं और सोचते हैं चलो इसका हम साथ दे देते हैं, और फिर वही व्यक्ति आपकी बुराइयां करता है या पीठ पीछे बार करने की कोशिश करता है, तब आपको बहुत दुख होता है। तो आपके जो विरोधी मुझे दिख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करने की भी कोशिश करते हैं, आपकी कितनी ही बातें फालतू फिजूल करते हैं, आपको भड़काने की भी कोशिश करते हैं, आपकी हमेशा बार करने की इनकी मंशा रहती है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप अपनी अच्छाइयों में लगे रहते हैं, आप दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिमाग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप दिमाग से कम है, आप काफी इंटेलिजेंट है, काफी अच्छे हैं, लेकिन होता क्या है, आप दिल की ज्यादा सुनते हैं, दिमाग की इतनी नहीं। तो यही आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो थोड़ा सा सावधान रहिए। आप देखिए कि कौन ये शत्रु आपके, कौन विरोधी हैं जो आपका फायदा उठाते हैं आपकी इस कमजोरी का। तो उनके सामने बिल्कुल इमोशनल रहने की जरूरत नहीं है। आप हैं इमोशनल, लेकिन आप अपने इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए। क्योंकि आज की दुनिया इमोशन को तो ध्यान ही नहीं देती, आपकी अच्छाइयों को ध्यान में ही नहीं रखती, आपको ही कहीं ना कहीं बेवकूफ समझ के आपकी ही लिए परेशानियां खड़ी करती है। अब एक्चुअली है क्या, मैं भी इसी टाइप से हूँ, मैं एकदम से नहीं समझ पाती हूँ सामने वाला क्या चाह रहा है जब तक कि कोई खुल के ना बोल दे। यही एनर्जी आ रही है आप में से, जो भी हैं बताएं कमेंट्स करके कौन है कि आप एकदम से नहीं समझ पाते कि सामने वाला क्या चाह रहा है जब तक कि वो खुल के आपके सामने अपनी बात ना रखते। वो चाहे दुश्मनी की बात हो, प्यार की बात हो, या कहीं भी कोई बात आती है तो आप समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं है आपकी बुद्धि कम है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन आप लोगों की बातों को समझ नहीं पाती। क्योंकि चालाकी वाली बुद्धि नहीं है आपकी, मक्कारी वाली बुद्धि नहीं है आपकी। तो आप ईश्वर को समर्पित करते हैं सारी चीजें। चलो कोई मेरा फायदा उठा भी रहा है या मेरी वजह से इसका भला हो रहा है, ज्यादातर आप ये सोच लेते हैं चलो मेरी वजह से किसी का भला हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।